उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, जिसके चलते उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं से आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य सरकार निपट सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन साहब हैं। जानते हैं उससे कि ये जो बजट जारी किया गया है इससे कितना फ़ायदा होगा और आने वाले समय में आपदा प्रबंधन विभाग इस बजट के जरिए क्या काम करेगा। सर, केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है आपको, इस बजट के मिलने के बाद क्या उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में? आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। ऐसे में यह धनराशि हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इस धनराशि के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करें, जिसमें हम अपना एसयूसी कंट्रोल रूम बना रहे हैं और उसके अलावा मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे सेंसर लगा रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं जो आती हैं उसे हम कलेक्ट करेंगे। तो किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में हमें यह जानकारी हो सकेगी कि आपदा आने की संभावना है और हम उसके अनुसार फिर अपनी प्रोटेक्टिव कार्रवाई कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें अग्निशमन विभाग के लिए काफ़ी पैसा इसमें हमने रखा है, प्रोविजन रखा है। उनमें उनके अग्निशमन केंद्र बनने हैं, बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे फायर एंट्री सूट, फायर प्रॉक्सिमिटी सूट, ये सब हम खरीद रहे हैं। फॉरेस्ट फायर के लिए इसमें कई प्रकार के उपकरण के प्रावधान किए गए हैं। SDRF के लिए काफ़ी इसमें धनराशि रखी गई है। इसके अलावा PWD के हमारे करीब 45 पुल बनने हैं इसमें, और कुछ रास्तों का स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम किया जाना है। डिजास्टर शेल्टर बनने हैं। इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं और ये 5 साल का प्रोजेक्ट है और जब हम 5 साल में ये पूरा कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को इससे बहुत अधिक लाभ होगा और लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अभी जैसे पिछले साल हमने देखा एक बड़ी आपदा आई, उसके बाद बजट की काफ़ी कमी भी पड़ जाती है। ऐसे समय में लोगों को तुरंत राहत देनी होती है। इस बजट के मिलने से जिस तरह से केंद्र सरकार ने सोचा, उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा प्रयास इसमें रहा, लगातार इस चीज़ को लेकर के मॉनिटरिंग करते रहे, केंद्र से बातचीत करते रहे। अब इस बजट के मिलने के बाद वो तमाम लोग जो इस बजट के अभाव में काफ़ी उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं हो पाती थीं, जैसे पुल बनने हैं, सड़कें टूट जाती हैं, इसमें किस तरह से फ़ायदा होगा? राज्य सरकार के स्तर से तो जो मदद मिलती है वो मिलती ही है, अब केंद्र सरकार से जो मदद मिली है इससे कितना फ़ायदा होने वाला है उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कई फोरम पर ये बात कहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा से संबंधित कार्य के लिए किसी भी प्रकार से धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी और अब तक कहीं भी धनराशि की कमी नहीं होने पाई। हम लोगों को जो भी आवश्यकता हमारी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है हमेशा, और जो यह प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई बार उनके द्वारा इस बात को उठाया गया है और ये धनराशि सैंक्शन हुई है भारत सरकार से। और जो भी हमारे आपदा से प्रभावित कार्य हैं उनको ठीक करना है, उनमें रेस्टोरेशन के काम हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के काम हैं। कोई अगर नुकसान हुआ है तो उसमें हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हैं, अहेतुक सहायता देते हैं, वो सब से संबंधित कार्य है। तो उस सब में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस धनराशि के मिलने से हमारे कार्य में गति आएगी। संसाधन राज्य के सीमित हैं, उसको देखते हुए धनराशि किसी हमारे लिए उपहार से कम नहीं है, एक वरदान है हमारे लिए। इसका हम लाभ उठाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि आपदा के जो भी कार्य चल रहे हैं बहुत त्वरित गति से चलें और लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन साहब थे, जिन्होंने बताया कि इस आपदा राशि के मिलने से उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जाए आपदा के समय पर, इस राशि के मिलने के बाद काफ़ी उससे हद तक काम किया जा सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।